1 बजे। अब हम कल से जो है हमारे पंख जो है ओपन हो रहे हैं और अगर आगे आने वाले समय में मैं देश की सेवा, समाज की सेवा में अग्रसर हो रहा हूँ। आगे और आप सभी यहाँ जानते भी हैं तो कि मैं जिस समय इस संस्थान में आया था 90 अक्टूबर 90, ये संस्थान क्या था? कुछ नहीं था, पुरानी बिल्डिंगें थी, पत्थर कुछ भी बैरन लैंड था यहाँ। आप बिलहरी से तिगटे आना मुश्किल होता था। यदि शाम हो जाए तो खुर्जी नाला पार करना मुश्किल, तिगट्टे में कुछ नहीं था। यहाँ पर एक शाम की छोटी सी होटल सिर्फ चाय पीने की मिलती थी। तो हम एक समय 90 में 23 पर्सन यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं, जिसमें मैं डीएम साहब एक ही 2 लोग बचे हुए हैं। सभी इस कार्य से शासकीय सेवा में निवृत्त हो चुके हैं। श्री सैयद जी बचे हुए हैं, सुषमा सबसे छोटी है, शायद सबसे लास्ट जाएगी यहाँ से कार्य में। इसके साथ मैं जिस स्थिति से यहाँ आया हूँ, जिस परिस्थिति से आया हूँ, आप सुनेंगे तो सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं था, आम आदमी, आम इंसान भी। आप सोचिए आम आदमी पार्टी, यदि आप सुनिए आम आदमी पार्टी तो मैं अगले पीढ़ी वही, आप सोचिए। और जमीन से हर से उठ के उठा हूँ, कुछ भी नहीं था। मैं जब घर से चला था सोचा भी नहीं था कि पढ़ते पढ़ते मैं सीधे उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक व्यवस्था रहता है। डॉक्टर बीएन गुप्ता साहब यहाँ के निदेशक थे उस समय, और डॉक्टर एमसी पंत साहब कार्यालय पर थे जब मैंने आया था। वही जो आज सर के बाजू में छोटी सी लेबोरेटरी है कार है, वो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना विभाग हुआ करता था। जो कैंटीन थी वो अकाउंट सेक्शन था। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था। पुराना रेस्ट हाउस था, कम्युनिटी हॉल थी, ये सारी जो बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, जेनेटिक्स, लाइब्रेरी, ये कुछ भी नहीं था उस समय। अब आप सोचिए, फिर जैसे जैसे 92 आया, 92 में पहला साइंटिस्ट का यहाँ आगमन हुआ, काफी बल्क में आए थे, छोटे छोटे हट्स बने, उसमें उनकी व्यवस्था हुई। और उन मीन टाइम में मैंने पहले इकोलॉजी, पहले था कंजर्वेशन डिवीजन हुआ करता था, ये नहीं था इकोलॉजी पारिस्थितिकी विभाग का। उसमें सबसे प्रथम मैंने टोटे साहब के समय बहुत कम काम किए, 1-2 साल। उस मीन टाइम में 92-93 में इकोलॉजी से बायोलॉजी बाइफर्केशन हो गया, 5-6 डिवीजन से 12 डिवीजन बन गए। उस समय 92 से 93 उसमें उसी समय हमारे डॉक्टर एस.सी. बनर्जी साहब आए। उनके साथ मैंने सॉयल, मिट्टी, तभी समझा कि मिट्टी होती क्या है, सॉयल किस टाइप से कलेक्शन किया जाता है, सॉयल प्रोफाइल कैसे कटिंग की जाती है, उससे गहन अध्ययन किया। उन भी टाइप पे सर आए, सर के साथ में तो मत पूछिए, मैंने ये नहीं समझ पाया कि कार्बन सोल्यूशन होता क्या है, और सर के साथ में कार्बन सोल्यूशन कैसे 5 पुल होते हैं, कैसे किसको समझाया जाता है, कैसे इन्वायरमेंट में होता है, टांजेबल क्या होता है, इनटांजेबल क्या होते हैं, कार्बन किस टाइप से उनको निकालते हैं। जैसे मनोज पूछा ने बताया भी था कि हम लोग राहु केला गए, बड़े मुश्किल से वहाँ बड़े बड़े पेड़ को कट करके फ्रेश बेड लेते थे, फ्रेश बेड लेकर के उसका छोटे से पीस लेकर इस पे लेबोरेटरी में लाना, फिर उसके ड्राई वेट लेना। हमेशा कार्बन जो होता है फ्रेश का जो होता है बेड का ड्राई वेट 50 का ड्राई का 50 जो होता है वो कार्बन होता है उसका, इस टाइप से निकालते। मनोज प्रसाद ने कार्बन में काम किया, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने। वहाँ जो रीडिंग लेना पड़ता था, 2 बजे रात उठना पड़ता था। अब 2 बजे रात उसको लाइव सर्किल बैठा था, उसमें 12-13 पॉइंट थे। उन 12-13 पॉइंट में फर्स्ट टाइम और शाम की इवनिंग, तो इस टाइम हम लोगों का लोकेशन चलता था। और उसमें आप सोचिए कि मैं छोटे से जब मैं ज्वाइनिंग किया, मेरे 1111 रुपये सैलरी मिली 90 में। उसमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और मेरा एक ही उद्देश्य था कि यदि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ लोगों ने कहा प्लाट खरीद लो, कुछ लोग अपना घर बनाने शुरू किया। मेरा असली घर बच्चे हैं, यदि बच्चे मेरे पढ़ लिख जाएंगे। और वो मार्गदर्शन कौन देता था? हमारे सामने बैठे थे जैन साहब, वही सही बोले थे कि मैं ऑफिशियल का पारिवारिक हम बहुत ज्यादा बने थे, आज भी है। मैडम भाभी जी से भी मिलता रहता हूँ, दोनों जने कितना लगाव है दोनों जन का उससे कि आज भी शेयर करते रहते हो। सब ने सिखाया कि देखो ये सब चीज बन जाते हैं, यदि पैसा लगेगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो ये सब खरीदा जाए। वही मैंने अपनाया और बच्चों को पढ़ाया। आज मैं बच्चों को इस स्थिति पे पहुंचा दिया कि मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्या था। आज मेरे पास जूते पहनने पैसे नहीं होते थे, कपड़े, उस स्थिति में मैंने पढ़ाई किया। और आप सोचे, बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन मैंने जो बीएससी किया अपने बलबूते कर किया। ऐसे स्थिति नहीं थी कि मैं दूर जाकर पढ़ सकूं, लेकिन खुद मेहनत करके मैं ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बीच उस समय मैंने एमबीबीएस में फार्म भरा, उसमें मेरा बिजली सर्जन में हुआ, एम्पायर टाकी जाए।
लेकिन जब ज्वाइनिंग करने के बाद देखा पेड़ मवेशी वैसी तो मन मेरा लगा कि कहाँ मैं फंस रहा हूँ यहाँ। एक्चुअली मेरे को या तो लॉयर बनना चाहिए या तो लेक्चरर बनना चाहिए। मैं दो ही चीज सोच के चल रहा था। फिर वहाँ गया लौट के, फिर पढ़ाई किया, फिर मैंने एक वकील साहब से संपर्क किया, उनके अगेंस्ट में रहा था।